राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 4था श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। तीसरा अध्याय कर्मयोग, 4था श्लोक। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य: भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में बताया गया है कि ना तो कर्मफल से बचा जा सकता है और ना ही संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि तो फिर क्या करें? और जैसा कि हमारे गुरुजन कहते हैं कि अगर आप कर्म करोगे, कर्ता बनोगे, तो आपको उन कर्मों को भोगना भी पड़ेगा, यानी भोक्ता भी बनना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। अच्छे या बुरे कोई भी कर्म हो, आपको भोगना ही पड़ेगा। और फिर वही प्रश्न, कर्म करना ही पड़ेगा, कर्मों से बच नहीं सकते। कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, उससे भी बच नहीं सकते। तो फिर कर्म योग का क्या मतलब हुआ? इस बात को और भी ज्यादा स्पष्टता से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। इस कहानी के मर्म को समझिएगा। इस कहानी में जो बात समझाने की कोशिश की जा रही है उसे पकड़िएगा। एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान एक ओर कहते हैं कि कर्मों से हम छुटकारा नहीं पा सकते,
कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। और वहीं दूसरी ओर भगवान कहते हैं कि सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ, और अगर कर्म करोगे तो उनके फल तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। तो इन दोनों में से सही बात कौन सी है? गुरुजी धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं कि बेटा, ये दोनों ही बातें सही हैं। अब तो शिष्य और भी ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी, ये दोनों ही बातें सही कैसे हो सकती हैं? इस पर गुरुजी उससे कहते हैं कि इस बात को समझाने के लिए तुम एक प्लेट लेकर आओ। वो लड़का प्लेट लेकर आता है तो गुरुजी ठाकुर जी के प्रसाद में से एक लड्डू उठाकर उसकी प्लेट में रख देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं, तुम्हें इस लड्डू को खाना है, परंतु उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये, तुम्हें इस लड्डू को तब तक खाते रहना है जब तक मैं तुम्हें रुकने का इशारा ना कर दूं, और दूसरी शर्त कि मेरे इशारा करने से पहले तुम्हारा ये लड्डू समाप्त नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जब मैं अपना बायां हाथ उठाकर इस तरह से इशारा करूं तब तुम्हें रुक जाना है और तुम्हारा लड्डू खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर्म योग क्या है। तो वो छात्र कहता है ठीक है गुरुजी। वो आसन लेकर बैठ जाता है और अपने प्लेट में लड्डू को रख लेता है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके एक एक दाना लड्डू का खाता रहता है और बिल्कुल एक टक लगा के गुरुजी को देखता ही रहता है। गुरुजी अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। वो अपना पाठ करते हैं, अपना नाम जप करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। तब तक छात्र बिल्कुल धीरे धीरे एक एक दाना लड्डू से निकाल कर खाता रहता है और गुरुजी को बिल्कुल एक टक लगाकर देखता रहता है। जैसे ही गुरुजी उसकी तरफ देखते हैं और अपना बायां हाथ ऐसे ऊपर उठाते हैं, तुरंत छात्र पूरा लड्डू उठाकर खा लेता है। और जैसे ही गुरुजी ऐसे हाथ कर देते हैं, उसका लड्डू खत्म हो जाता है। इस प्रकार गुरुजी की दोनों ही शर्तें पूर्ण होती हैं। पहली ये कि लड्डू को तब तक खाते रहना है जब तक मैं इशारा ना कर दूं, और दूसरी ये, मेरा इशारा करते ही लड्डू समाप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि ये जो तुमने अभी किया, इसी को कहते हैं कर्मयोग। अब तो वो छात्र और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और एकदम आश्चर्यचकित हो रह जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है कि माफ कीजिएगा गुरुजी, अभी भी मैं नहीं समझा कि ये कर्मयोग कैसे था। इस पर गुरुजी उससे कहते हैं कि अभी तुमने क्या किया। तो वो कहता है कि गुरुजी, मैं एक एक दाना लड्डू का उठा के खा रहा था और पूरे समय केवल आप ही को देख रहा था, आप ही का चिंतन कर रहा था, और मैंने एक सेकंड के लिए भी आपसे ध्यान नहीं हटाया। मैंने ये देखा ही नहीं कि वो लड्डू क्या है, लड्डू कौन सा है, कैसे मैं खा रहा हूँ, क्या है, कुछ नहीं। बस मैं आपकी तरफ देख रहा था और जैसे ही आपने आखिरी में इशारा करने के लिए हाथ उठाया, मैंने तुरंत पूरा लड्डू उठा के खा लिया। इस पर गुरुजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने ध्यान ही नहीं दिया
कि लड्डू कौन सा है, कितना खाना है, क्या है, और तुम केवल और केवल मेरा चिंतन कर रहे थे, मुझे देख रहे थे और मेरे बारे में ही सोच रहे थे। बिल्कुल इसी प्रकार तुम्हें अपने सारे कर्मों को करते समय केवल भगवान का चिंतन करना है, भगवान के बारे में सोचना है और उन्हीं के ध्यान में रहना है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जब तक हम ये मान के चलेंगे कि कर्मों को मैंने किया, मैं करता हूँ, तब तक उन कर्मों को भोगना भी हमें ही पड़ेगा। परंतु जब हम ये मान के चलेंगे कि कर्मों में हमारी कोई आसक्ति नहीं है, हमें तो बस केवल अपने भगवान के चिंतन में रहना है, वो कर्म भी भगवान का, हम भी भगवान के, और सब कुछ केवल भगवान के लिए ही है। जैसे एक और छोटे से उदाहरण से समझिए कि कोई रास्ते में आपसे पूछे कि यहाँ भगवान का मंदिर कहाँ पर है, और आप उसे रास्ता बता दो कि यहाँ से सीधे चले जाओ। वापस आकर वो व्यक्ति आपको धन्यवाद दे तो आप उससे क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि भाई रास्ता भगवान का, घर भगवान का, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था आपको बताने के लिए कि यहाँ से चले जाओ, ये मेरा कोई कर्म नहीं था। यहाँ जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का है, हम तो केवल एक निमित्त हैं, एक माध्यम हैं जिसके द्वारा वो कर्म हो रहा है। कर्म करवाते भी वही हैं, कर्म होता भी उन्हीं के लिए है, और कर्मों के बंधन से मुक्त भी केवल वो ही कर सकते हैं। जब इस तरह से आप अपने सभी कर्मों को केवल भगवान को समर्पित कर देंगे, तभी आप कृष्ण भावना भवित कर्मों को कर पाएंगे और उन कर्मों के बंधनों से आप कभी नहीं बंधेंगे। और जब आप कर्मों के बंधन में ही नहीं बंधेंगे तो उन्हें भोगने का तो सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से मुझे कर्म योग की एक बहुत विस्तृत व्याख्या बहुत कम शब्दों में समझ आ गई। हमें बस अपने सभी कर्मों को भगवान के लिए करना है और उन्हीं को समर्पित कर देना है। इससे हम कर्म भी कर लेंगे, कर्म बंधन में बंधेंगे भी नहीं, और उन कर्मों से जो भी कर्म फल उत्पन्न होगा उसे हमें भोगना भी नहीं पड़ेगा। इस छोटी सी कहानी से मुझे अपने बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं आशा करती हूँ आप भी इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।